इस वॉक में देश को मिला है सिल्वर मेडल और इस वक्त मेरे साथ है प्रियंका। प्रियंका, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये इवेंट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि टोक्यो में हमने देखा था आपने बहुत हार्डवर्क किया था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। आपको इंतज़ार था कॉमनवेल्थ गेम्स का, सपना पूरा हुआ। जी बिल्कुल, नमस्ते सभी को। और काफ़ी अच्छा लगा कि मैं रेस वॉकिंग में मेडल ले पाई, क्योंकि हमारे इंडिया में रेस वॉकिंग को काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो शायद इस मेडल के बाद अभी हर कोई जानने लगेगा कि हाँ, रेस वॉकिंग भी कोई इवेंट होता है। एक जिमनास्ट के तौर पे आपने शुरुआत की थी, डर लगता था बीम से आपको, आपने डिसाइड किया कि जी अब नहीं हो गया, अब जिमनास्टिक नहीं करना, अब मुझे कुछ और करना है। एथलेटिक्स में कैसे आना हुआ? एक एथलीट के तौर पे आपका जो सफ़र था वो कितना चुनौतीपूर्ण था? एथलेटिक्स में बस जब जिमनास्टिक में थी तो वहाँ पे रनिंग वगैरह के फिटनेस ट्रायल होते थे, तो वहीं से मन करता था मुझे एथलेटिक्स ज्वाइन करना है करके, तो तब से ही मन था। लेकिन थोड़ा टाइम ब्रेक लिया, पढ़ाई वगैरह की, बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो उसके दोबारा बाद शुरू किया। तो एथलेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स तो हर एक को आती है स्टार्टिंग में, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्यूशन होता जाता है, सब सपोर्ट मिलता जाता है। तो अभी तो अच्छा चल रहा है सब कुछ। अगर फैमिली की बात की जाए तो जो सोल अर्नर है वो आप हैं, आपके थ्रू ही सारा जो है घर चलता है। कितना आपको जो है ना प्रॉब्लम हुई शुरुआती दौर में अपने स्पोर्ट में कंटिन्यू रखने के लिए, है ना, हर चीज़ों को मैनेज करने के लिए? कभी ऐसा भी टाइम आया होगा कि जब आपने अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा ना रोका होगा, नहीं ये नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे पैसे बचाने हैं? वो दौर कैसा था? काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, जॉब नहीं थी जब उस टाइम पे, तो घर पे पापा के भी नहीं थी। तो उस टाइम होता था कि यार थोड़ा बहुत बचा के पूरा महीना खर्चा चलाना है। तो कैंप में भी नहीं थे उस टाइम पे। तो जब हुई, लेकिन जब मैंने बैंगलोर एनसीओई अपना ज्वाइन किया 2014 में, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन होता चला गया। काफ़ी ओएनजीसी से सपोर्ट हुआ, फिर गो स्पोर्ट्स, फिर रेलवेज़ में जॉब कर रही हूँ अभी 2018 से मैं। तो अभी टॉप्स फेडरेशन हर जगह से अब तो सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब हम लोग नेशनल कैंप में नहीं होते, या फिर जो हर एक एथलीट का जब हम लोग गेम शुरू करते हैं, तो प्रॉब्लम सभी को आती है। क्या ऐसा भी कभी ख्याल आया मन में कि पैसे की वजह से कहीं ऐसा ना हो मेरा स्पोर्ट छूट जाए? नहीं, हमारा जो एथलेटिक्स गेम है शायद उतना डिपेंड नहीं करता पैसों का, क्योंकि हम मेहनत करके कैसे भी, बस शूज़ हमारे पास अच्छे से होने चाहिए, ये सब चीज़ें, मेहनत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे दिन आते हैं कि हम भूखे रह के भी कर सकते हैं कि नहीं चल कोई नहीं, आज हम खाएंगे नहीं, तो प्रैक्टिस लेकिन करनी है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आए हैं ऐसे दिन भी कि मेरे पास एक रुपया भी नहीं होता था और मुझे कुछ करना होता था, लेकिन अंदर ही अंदर रो रहा के बस बैठ जाती थी। अब जब वक्त बदलता है, आज आपके पास यहाँ का सिल्वर मेडल है कॉमनवेल्थ गेम्स का, आपका सबसे बड़ा मेडल आपके करियर का, मतलब क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे या फिर क्या आपके मन में विचार आ रहे हैं? अ, अभी तो पता नहीं, मेरे को उतना फील नहीं हो रहा कि सच में मेरा मेडल आ गया है। लेकिन काफ़ी अच्छा ये फील ज़्यादा हो रहा है कि मैंने हिस्ट्री बनाई है कि रेस वॉकिंग में आज तक लड़की का मेडल नहीं था। तो मेरे चीफ कोच जो हमारे राधा सर है, उनसे भी 2-4 दिन जब हम आए थे बात हो रही थी, बोले हाँ प्रियंका मेडल लेगी। मैं कहा सर हाँ मेडल लूँगी, हिस्ट्री तो पक्का बनेगी इस बार। आपके हाथ में लड्डू गोपाल हैं, आपने उनको ट्राई कलर का जो हमारा देश का तिरंगा है वो जो है उनको पहना रखा है। क्या कहानी है इसके पीछे? बस इनको भी मैं बात करती रहती हूँ जब अकेले में रहती हूँ, और कल भी मैं कर रही थी कि मेरे साथ विक्ट्री के टाइम पोडियम पे बस ये मेरे हाथ में होंगे, और सबको पता चलेगा कि हमारे भारत का कल्चर क्या है। और बस पहले ओलंपिक्स के पहले से ही ये मेरे साथ रहते हैं, और आज पोडियम तक इन्होंने मुझे पहुँचाया। और अब मैंने देखा आपके नेल्स जो पेंट हैं वो भी अलग अलग कंट्री का फ्लैग हैं, इंडिया का भी फ्लैग है। क्या इसके पीछे क्या कहानी है? ये कहानी है, जापान गई थी, मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स था, तो ओलंपिक्स के रिंग है, और ये जो भी कंट्रीज़ हैं इनमें मैं इस साल गई हुई थी, तो वो फ्लैग्स हैं, और ये मेरा इंडिया का है। आपका टारगेट जो अगला है, ऑब्वियसली आप ड्रीम कर रहे हो पेरिस ओलंपिक की, उसका कुछ है? अभी आप कुछ सोच रहे हो उसके बारे में, कुछ करना है? वो तो स्टेप बाय स्टेप अपना माइंड उधर डाइवर्ट हो जाता है। पहले कॉमनवेल्थ था, तो मतलब मेरे साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि नहीं, कुछ मेडल कुछ नहीं सोचना है, सोचना तुम्हारा पेरिस से पहले तुम्हारा एक ये स्टेप चढ़ना है। इसके स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे जब तुम पेरिस तक पहुंचोगे, तो वही है कि मैं धीरे धीरे चढ़ के पेरिस तक पहुंचूंगी। बिल्कुल, तो ये है प्रियंका जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। साफ तौर पर अगर हौसला बुलंद हो तो कामयाबी जो है छुई जा सकती है, कामयाबी हासिल की जा सकती है। बर्मिंघम से नितिन श्रीवास्तव, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है
क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।